गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनीता श्रीवास्तव। आज एक नई टेक्नोलॉजी जिसको कि यूज़ करके हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को बच्चों के लिए और लाइवली, इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव आसानी से बना सकते हैं, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इधर कुछ वीडियोस मैंने बनाए और आप सबके साथ जब शेयर किए तो लोगों ने काफ़ी एडमायर भी किया और कुछ लोगों ने ये जिज्ञासा भी व्यक्त की कि किस तरह से वो अपनी क्लासेस में इस टेक्नोलॉजी को जोड़ करके बच्चों के साथ और अच्छे से मजबूती से जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप सबके लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने अपनी तरफ से अरेंज किया है। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से स्क्रीन कास्टोमेटिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस और बेहतर बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ आपको आइकन बना हुआ दिख रहा है, स्क्रीन कास्टोमेटिक को आप प्ले स्टोर से आसानी से अपने फ़ोन में क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको व्हाइट बोर्ड, ये भी बहुत सिंपल सा एक ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से आसानी से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। तो जब व्हाइट बोर्ड और स्क्रीन कास्टोमेटिक ये दोनों आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे तो हमको इन दोनों को किस तरह से मिला करके यूज़ करना है ये जानना है। इससे पहले हम ये जानें कि व्हाइट बोर्ड क्या है और किस तरह से इस व्हाइट बोर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाइट बोर्ड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ व्हाइट बोर्ड है नीचे लास्ट में, इसको हम यहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक इंटरफेस आपको अपने मोबाइल पे दिखाई देगा। बहुत ही सिंपल है, जितने भी यहाँ पे सिंबल्स बने हुए हैं बहुत आसान है इन्हें समझना। सबसे पहले जैसे देख लीजिए यहाँ पेन बना हुआ है, तो पेन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे आप पेन की जो इंक जो निकल रही है उसकी जो आप ये कह सकते हैं मोटाई है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इतना रखा तो पेन जो है इतना ऐसे चल रहा है, और थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया तो पेन का क्या हो जाएगा, जो विड्थ है उसके इंक की वो बढ़ जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से पेन बैकग्राउंड जो है इसको जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारे कलर्स आते हैं, और जिस भी कलर का आप अपना मेन स्क्रीन चाहते हैं, देखिए पिंक को मैंने क्लिक किया तो ये पिंक हो गया। इसी तरह से आप येलो को क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड येलो हो जाएगा। तो चलिए हम अपने पिछले बैकग्राउंड यानी व्हाइट पे वापस आ जाते हैं। इसके नीचे आप यहाँ देख पा रहे हैं बैकग्राउंड के नीचे पेन कलर लिखा हुआ है। तो ये आप जिस पेन से आप लिख रहे हैं, जैसे कि अभी मैं लिख रही हूँ ये ब्लैक है, तो इसकी जगह अगर आप चाहते हैं कि रेड हो जाए तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं रेड कलर, और यहाँ पे अब जो लिखेंगे रेड हो जाएगा। फिर आप चेंज कर लें ग्रीन पे, जब आपको ज़रूरत हो तो ये हो जाएगा ग्रीन। तो ये सब हो गया आपका कि आप पेन कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है इरेजर का, देखिए यहाँ नीचे है इरेजर। तो इरेजर सिंपल कि जो भी आपने लिखा है उसको आप आसानी से मिटा सके। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मैं अब जो भी मैंने लिखा है उसको आसानी से रब कर सकती हूँ, जैसे कि हम अपने ब्लैक बोर्ड पे करते हैं तो सारी चीज़ें हम इस व्हाइट बोर्ड पे भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिखा पेन से और आप यहाँ देखें अंडू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इस अंडू में मतलब जो आपने लिखा है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा बारी बारी एक एक चीज। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीजें जो हम लिख रहे हैं उनको अंडू कर दे रहे हैं तो वो यहाँ से हट जा रही हैं। इसी तरह क्लियर का ऑप्शन है कि आपने बहुत कुछ लिख लिया, ठीक, और इसके बाद आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें एक बार में हट जाएं। अंडू से तो एक एक करके जाएगा ना, जैसे इस तरह से जा रहा है। पर अगर आपने कुछ लिखा है और आप चाहते हैं कि एक बार में क्लियर हो जाए तो ये क्लियर वाला बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे और यस कर देंगे तो सारी स्क्रीन जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए आपने क्लास ली और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक, और आप चाहते हैं कि ये जो स्क्रीन है ये सेव हो जाए, तो ये सेव ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा और फिर आपका ये व्हाइट बोर्ड में जा करके गैलरी में सेव हो जाएगी इमेज। इसके नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसी वाले को हमको स्क्रीन कास्टोमेटिक के साथ यूज करना है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है गैलरी। तो पहले सब अंडू कर देते हैं, सारा क्लियर हो जाए, और पेन को थोड़ा सा हम थिकनेस बढ़ा लेते हैं। अब जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गैलरी लिखा है, इस गैलरी का मतलब ये है कि जो यहाँ बैकग्राउंड है अगर इसमें आप अपनी गैलरी से भी कोई पिक्चर पीछे लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने कल के वीडियो में पीछे लिखा हुआ कंटेंट रखा था और उसको मैं बच्चों के साथ शेयर कर रही थी, उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी में आसानी से पहुंच जाएंगे, और जो भी आपकी गैलरी में फोटोग्राफ्स हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, इस तरह से शेयर
कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए जो फोटो मैंने क्लिक की वो यहाँ आ गई। अब इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो जो भी आप इस तरह से एक कविता है, इस कविता आपके बैकग्राउंड में आ गई, या जो भी गैलरी से पिक्चर आप लाना चाहते हैं वो आसानी से आ जाएगी। तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं और ये अब ब्लैंक हो गया। फिर नीचे यहाँ कैमरा है कि आपको कैमरा यूज करना है, तो कैमरे को जब आप क्लिक करेंगी तो जो भी इमेजेस सामने हैं वो सारी इमेजेस इसमें क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका कैमरे का यूज। फिर इसके बाद सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में जो चीज़ें जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए, बहुत चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है शेयर का, यानी कि ये स्क्रीन को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, कि जो भी आपने लिखा है किसी बच्चे तक पहुँचाना चाहते हैं, तो यहाँ जब आप शेयर करेंगे तो इसको जब आप क्लिक करेंगे शेयर को, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप किस जगह इस अपनी जो ये स्क्रीन है इसको शेयर करना चाहते हैं, या जो कंटेंट आपने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है शेयर करना चाहते हैं। तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपल से तरीके में मैंने समझाया कि किस तरह से आप व्हाइट बोर्ड को बच्चों के साथ बिल्कुल उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि हमारे क्लासरूम में हमारा ब्लैक बोर्ड हो सकता है। ये कह सकते हैं कि उससे भी ज्यादा फैसिलिटीज आपको इसमें मिल जाएंगी। और अब जो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस व्हाइट बोर्ड को यूज करते हुए स्क्रीन कास्टोमेटिक से जो भी काम आप यहाँ इस बोर्ड पे लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सारे काम को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी पिक्चर के साथ, अपने वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको वो बताऊंगी। तब तक आप इस व्हाइट बोर्ड की काफी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हाथ बिल्कुल इस पे क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 लाइन बनी हुई है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो बाकी सारे आइकन्स गायब हो जाते हैं। हाँ, और आप पूरा का पूरा ये जो आपको बोर्ड इतना बड़ा मिल जाता है जिसमें आप सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर आपको जैसे मिटाना है तो फिर आप इसको टच करेंगे तो सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे और आप एक ही बार में इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। व्हाइट बोर्ड को आप इस्तेमाल करिए और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसके साथ हम स्क्रीन कास्टोमेटिक को यूज करके क्लासेस को बहुत ही लाइवली बच्चों के लिए बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जल्द ही मैं नेक्स्ट जो इसका वीडियो है ट्यूटोरियल वो आपके साथ शेयर करूंगी।